नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, चिराग पासवान ने फिर से घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे। रोज बयान उनका आता है, फिर ठंडा पड़ जाते हैं, फिर आता है, फिर ठंडा पड़ जाते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण क्या होंगे, किसको नुकसान होगा? जैसा कि पिछली बार हुआ था, एनडीए को ही नुकसान हुआ था, खास करके नीतीश कुमार जदयू को नुकसान हुआ। वो फिर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब चिराग पासवान अलग हुए थे तो जेडीयू और बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था और बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पहले नंबर की पार्टी से लेकर उसको उनको तीसरे नंबर तक पहुंचा दिया, सिर्फ 43 सीटों पर समेट दिया था। भले वो खुद नहीं जीत पाए थे, उनके सिर्फ एक विधायक जीत पाए थे, वो भी बाद में जेडीयू में चला गया। लेकिन उन्होंने जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया और जेडीयू को 72-73 से 43 पर लाकर समेट दिया। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। चिराग पासवान ने सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। तो रोड़ा कौन अटका रहा है? उनके विरोधी क्यों उनको रोड़ा अटकाएंगे? उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले विरोधी मतलब विपक्षी पार्टी तो कोई होती नहीं है। कोई भी रोड़ा अटकाएगा तो सत्ताधारी दल का ही पार्टी अटकाएगा। तो सत्ताधारी दल पर ही वो अपने विरोधी का दर्जा दे रहे हों, ये मेरी सोच है। हालांकि स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है कि उनके विरोधी हैं कौन इस मामले में। चिराग पासवान ने कहा कि लोग सवाल पूछते हैं कि मैं क्या विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आज सारण की पावन धरती से ऐलान करता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यह चुनाव सब हर बिहारी के लिए एक सपना है और एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। हर परिवार के लिए, हर बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूँ कि चुनाव चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा तो आप लोग चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और चिराग बनकर लड़ेगा, ये चिराग पासवान ने कहा। अब इस बयान से फिर धर्म संकट पैदा हो रहा है, खासकर मतलब बीजेपी के लिए भी इस बार कि आखिर ये चिराग करने वाले क्या हैं, क्या करना चाहते हैं और किसके साथ धोखा करना चाहते हैं, किसका साथ देना चाहते हैं। चिराग पासवान का यह बयान विपक्षी दलों के लिए मुसीबत नहीं है, ये एनडीए के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। एनडीए के दलों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। पिछली बार जदयू बीजेपी से अलग जब वो हुए थे तो जदयू ने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान अकेले लड़े थे और वह केंद्र में एनडीए का हिस्सा थे। चिराग पासवान की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, केवल एक ही जीत पाई थी और वो विधायक भी बाद में जदयू में चले गए। तो इस बार क्या करने वाले हैं चिराग पासवान? क्या सभी सीटों पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, या फिर ये नूरा कुश्ती है केवल अपनी सीट बढ़वाने? तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज।